कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा पार्ट है जो अभिन्न अंग तो है ही एंड फ्रॉट विद मिस्ट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। एंड हम लोग बात करेंगे कुछ उसी से जुड़े हुए टॉपिक्स पे विच हैज़ एन ओवरआर्चिंग इफेक्ट ऑन देयर पीपल्स लाइफ एंड देयर पॉलिटिक्स। As we all know, in 2001, then CM of Jammu Kashmir bought Roshni Act. So, as the name suggests, it was enacted to provide electricity for the common people. But as they lack fund, उन्होंने innovative solution निकाला कि स्टेट की जनता को लैंड प्रोवाइड करेंगे एंड उसके एवज में थोड़ा सा पैसा लेंगे जो कि यूज़ किया जाएगा फॉर टू मेक दैट पावर प्लांट। धीरे धीरे दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द लैंड्स टू द पीपल जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे। बट इसमें एक राइडर था जिसमें लिखा हुआ था कि टिल 1990 किसी भी लोकल्स के पास अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट है एंड वो स्टेट गवर्नमेंट के लैंड पे है तो वो लोग उसको लोकल्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 2004 में जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी यही प्लान एक्सटेंड किया। उन्होंने 1990 डेट को 2004 में तब्दील कर दिया। एंड 2007 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई एंड सीएम थे मिस्टर आज़ाद तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने डेट को एक्सटेंड करके 2007 कर दिया एंड ये टिल 2014 तक ऐसे ही चलता रहा। इसमें ये भी बोला जाता है कि अलॉन्ग विथ लैंड रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के डेमोग्राफिक को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। बिकॉज हर एक गवर्नमेंट एंड हर एक पॉलिटिशियन को पता होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कहाँ पर रहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर जैसा स्टेट जो कि हाईली सेंसिटिव स्टेट है उसमें ऐसा कोई भी एक्ट एंड चेंजेस हानिकारक एंड देश की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये ओपन लूट था स्टेट लैंड रिसोर्सेज का। टिल द टाइम इट वाज रैप्ड 2.5 एकड़ ऑफ लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि गवर्नमेंट जिसके एवज में गवर्नमेंट को जो प्लान बनाना था उन्हें सिर्फ 76 करोड़ मिला, जो आप सोच ही सकते हो कि कुछ क्या है कंपैरिजन टू अ पावर प्लांट। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं। स्टेट लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसका कॉस्ट था करीब 1 लाख करोड़। सोच ही सकते होंगे कि ये कितने लेवल का ह्यूज स्कैम था। एंड ये सब इन कैग रिपोर्ट 2014 में बाहर निकला बट तब तक ये सब लेन देन हो चुका था, गवर्नमेंट लिस्ट में अपडेट भी हो चुका था। सो एनीथिंग कैन बी टेकन बैक। बट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अवेकन एन मिशन टू रिट्रीव ऑल द लैंड दैट वाज गिवन इलीगली टू द पीपल। ये अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ये रोशनी एक्ट लैंड रिसोर्सेज ग्रैब करने के लिए लाया गया था या फिर पावर प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि 76 करोड़ से तो कोई पावर प्लांट बनता नहीं है। लैंड विच वॉज गिवन माइट बी टू द फ्यू ऑफ द लेजिटिमेट पीपल एंड मोस्टली टू द अनलेजिटिमेट पीपल। यूज़ करके गवर्नमेंट वहाँ पे सोलर प्लांट बिठा सकते थे, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को लैंड प्रोवाइड कर सकता था जो कि स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्सेज एज वेल एज स्टेट जो कि स्टेट को मच नीडेड हायर रेवेन्यू एंड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल ऑलवेज लीड टू गेटिंग कंसंट्रेटेड इनटू फ्यू पीपल हैंड। बिकॉज इंडिया में पॉलिटिशियन से ज़्यादा आइडिया मुझे लगता नहीं है किसी के पास होगा व्हेन कोई भी एक्ट या फिर कोई भी स्कीम लॉन्च किया जाता है। ऑल्सो इन 2014 अंकुश शर्मा ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि पुणे में प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ का, उन्होंने PIL फाइल किया अगेंस्ट दिस एक्ट एंड फॉट फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स। एंड 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया एंड इस लॉ को स्क्रैप करने के लिए बोला एंड इस लॉ के एवज में जितने भी लैंड दिए गए थे उन सब को रिट्रीव करने के लिए बोला। बट आपको एक बात तो पता होगा कि पॉलिटिशियंस कभी एक दूसरे के अगेंस्ट में और एक दूसरे के लॉस को कभी चेंज करते नहीं हैं। जब 2019 में स्क्रैप कर दिया गया था 370 एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो उन्होंने पूरे पॉलिटिकल कम्युनिटी तो जम्मू कश्मीर के पूरे पॉलिटिकल कम्युनिटी ने इसका टोटल बहिष्कार किया। एंड कुछ दिनों बाद एक गुप्कर अलायंस करके एक अलायंस फॉर्म किया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया एंड मुंह की खानी पड़ी। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया
किसी भी प्ली को एंटरटेन करने के लिए अगेंस्ट दिस रोशनी एक्ट। कोर्ट ने बट एक चीज़ कहा है कि कुछ लोगों को लैंड अलॉट हो चुका है तो रिट्रीव करने के टाइम बस ये ध्यान में रखा जाए कि पुअर लोग, जो कि कुछ लोग सही में ही लैंड मिले होंगे और वो लोग पहले लैंडलेस होंगे, तो उनके जब घर खाली किया जाएगा या फिर उनसे जब रिटर्न लिया जाएगा तो उनके हित का थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गाड़ी पैसे सब कुछ दे के ये लैंड परमिट गवर्नमेंट से ख़रीदा होगा। एंड इसका हम लोग करेंटली देख सकते हैं कि इन 2021 एंड 22 हाई स्केल में गवर्नमेंट लैंड जो कि ग्रैब लैंड है उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने अब तक 2 लाख एकड़ ऑफ लैंड रिट्रीव कर लिया है एंड अराउंड 50 to 60,000 लैंड करना बाकी है, जिसको गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है ताकि रिट्रीव कर सके। उस दैट इफ अ कॉमन मैन हैज़ द विल ही कैन फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड करप्शन ऑफ पॉलिटिक्स। हैट्स ऑफ टू मिस्टर अंकुर शर्मा फॉर फाइलिंग दिस PIL in state of Jammu Kashmir High Court and bringing the land grabber to the justice. Thanks guys, thanks for watching the video. If you have liked anything, please like and subscribe my channel.